नमः संस्कृताय मित्राणि। मित्रों, आज कुछ कवियों तथा उनके गोत्र से संबंधित, वंश जाति से संबंधित वीडियो के साथ मैं रेणु मैम आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आइए जानते हैं कवियों तथा उनके गोत्र से, वे किस गोत्र से संबंधित थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाकवि बाणभट्ट। बाणभट्ट किस गोत्र से संबंधित थे? तो बाणभट्ट वत्स गोत्र से संबंधित थे, या इन्हें वात्स्यायन भी कहा जाता है। किस गोत्र से संबंधित थे? वत्स गोत्र या वात्स्यायन गोत्र से संबंधित थे। अगला नाम आता है भवभूति का। भवभूति जो कि काश्यप गोत्र से संबंध रखने वाले कवि हैं, काश्यप गोत्र से संबंधित हैं भवभूति। अगला नाम भारवी का आता है। भारवी कुशिक गोत्र से संबंधित थे। भारवी किस गोत्र से संबंधित थे? कुशिक गोत्र से। भवभूति काश्यप से। बाणभट्ट वत्स गोत्र या वात्स्यायन गोत्र से संबंधित थे। अगला नाम महाकवि कालिदास का आता है। कालिदास ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। अंबिका दत्त व्यास ये पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण त्रिप्रवर भीड़ा वंश से संबंधित थे। अंबिका दत्त व्यास किससे संबंधित थे? ये पराशर गोत्रीय और यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। त्रिप्रवर भीड़ा वंश से संबंधित थे अंबिका दत्त व्यास। अगला नाम आता है विश्वेश्वर पांडे। विश्वेश्वर पांडे ये भारद्वाज गोत्र से संबंधित थे। मुरारी जो कि मौदगल्य गोत्र से संबंधित थे। मुरारी किस गोत्र से संबंधित थे? मौदगल्य गोत्र से संबंधित थे। अगला नाम भट्ट नारायण का आता है। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। भट्ट नारायण क्या थे? सारस्वत ब्राह्मण थे। राजशेखर यायावर क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। राजशेखर किस वंश से संबंधित थे? यायावर क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। अगला नाम पंडित राज जगन्नाथ का आता है। ये तैलंग ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? तैलंग ब्राह्मण थे। विश्वामित्र कौशिक गोत्र से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? कौशिक गोत्र से संबंधित थे विश्वामित्र। आइए कुछ और कवियों के नाम, कुछ और राजाओं के नाम हैं। यहाँ पे कुछ कवि हैं, कुछ राजा हैं, उनके वंश को भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक राजा है जो कि हस्तिनापुर नरेश थे। दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक भी थे। तो ये किस वंश से संबंधित थे? ये पूर्व वंश से संबंधित थे। इनको चंद्रवंशी राजा भी कहा जाता था। पूर्ववंशी सम्राट या चंद्रवंशी सम्राट कौन थे? दुष्यंत थे। अगला नाम प्रभु श्री राम का आता है। ये सूर्यवंश या रघुवंश या इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे श्री राम। इक्ष्वाकु वंशीय थे भगवान श्री राम। और पूर्ववंशीय कौन थे? चंद्रवंशीय या पूर्ववंशीय दुष्यंत थे, हस्तिनापुर के राजा थे। और श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे। अगला नाम दुर्योधन का आता है। ये कुरुवंशी था, इसे भी चंद्रवंशी कहा जाता था। तो ये कुरुवंश से संबंध रखता था। कौरव इसीलिए कहलाते थे। शिवाजी मराठा वंश से संबंधित थे क्योंकि एक मराठा थे। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का सम्राट था, गुलाम वंश से संबंधित था। औरंगजेब मुगल वंश से संबंधित राजा था। सिंह विष्णु पल्लव वंश से संबंध रखने वाले नरेश थे। नरसिंह वर्मन भी पल्लव वंश के ही सम्राट थे। विष्णुवर्धन चालुक्य वंशीय राजा था। और दुर्विनीत गंग वंश से संबंधित था। यशोवर्मा चंदेल वंशीय सम्राट थे। तो मित्रों, आज कुछ कवि, राजा, उनसे संबंधित गोत्र, वंश और जाति का ये वीडियो था। बस इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।